आपण पाठवून घ्या. चला बलवली टीम आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. अधिकचा बेल घेते आपण. वाशी टीम आपण बॅटर पाठवा. बलवली संघाला विनंती आनंद दादा 2 मिनिटाच्या आतमध्ये मॅच जर का सुरू झाली नाही तर मग पॅनल्टी असेल. आम्ही विनंती करतो, तुमच्या सन्मानासाठी आम्ही थांबलोत. बलवली संघ बाकीचे खेळाडू असतील, चला आपण नाही आहे, आपण मॅच ऑन करायची आहे. पहा मी तुम्हाला कॉल दिलाय, सो जे खेळाडू आहेत त्या खेळाडूला घेऊन तुम्ही मॅच ऑन करा प्लीज. नो एक्सक्यूज. वाशी संघ, चला वाशी संघाचे बॅट्समन येऊ द्या आणि तो खेळ थांबवा. अरे 4 दिवस मॅचेस व्हायच्यात.
चला टीम मीटिंग घेऊ नका तर लगेच सलामीची विद्यमान जोडी जवळपास 20 मिनिटं मैदानावर होती. त्यांचा देखील आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतोय की आपण प्रतिस्पर्धी संघाला थांबलात. बलवली संघ आपण आता क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. अधिकची टीम मीटिंग घेऊ नका कारण बराच अवधी गेलाय. प्रतिस्पर्धी संघाने देखील आमच्यावरती आक्षेप घेतला होता. त्यांची देखील अशी इच्छा होती की आपल्याला पॅनल्टी मिळावी, पण अगदी आपण पाहतोय समजून घ्या. खेळ भावनेतून आपण हा खेळ केला, मैत्रीपूर्वक लढत केला. नक्कीच पेन पंचायत समितीचे उपसभापती सन्माननीय संजय डंगर साहेबांची उपस्थिती खरं तर या स्पर्धेमध्ये जरूर आपण पाहतोय. खरं तर त्यांच्या नेतृत्वात हा संघ आपण ह्या मैदानामध्ये जरूर पाहणार आहोत. क्रिकेटची प्रचंड आवड आणि आज खरं तर भालनगरीमध्ये श्रीराम बलवली हा संघ जरूर आपण पाहतोय. खरं तर उत्कृष्ट समालोचक म्हणून संपूर्ण पेन तालुक्यामध्ये त्यांची विशेष ओळख राहील आहे. खरं तर पेन तालुक्यातील मैदानांवरती त्यांचं समालोचन आम्ही ऐकून खरं तर घडतोय आणि आजही खरं तर त्यांचा आवाज सर्वांनाच ऐकण्यासारखा वाटतोय. सो संजय डंगर सर, त्यांना देखील आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा या मॅचसाठी आपण देऊया. पण आता मात्र वेळ घेऊ नका. पंचांना विनंती असेल थोडं आपण स्पीडअप देखील करा. गेम ऑन. नक्कीच ज्यांच्यावरती ही पूर्ण टीम थांबली होती ते आमचे संजयभाई डंगर, पेन पंचायत समितीचे उपसभापती म्हणून ज्यांची निवड झाली. आणि खरं तर अशा सुशिक्षित राजकारणामध्ये पाहिजे असं आता सध्याच्या घडीला खूपशी चर्चा आहे. आणि असेच आपण उच्च शिक्षित आणि ज्यांच्याकडं काम करण्याची नक्कीच क्षमता आहे आणि उत्तम कामगिरी देखील आपल्या ग्रामपंचायतीसाठी केली, पण आता तालुक्यासाठी देखील चांगलं काम त्यांच्या हातून घडावं म्हणून त्यांच्यावर सन्माननीय राज्यसभा खासदार धैर्यशील पाटील साहेबांनी विश्वास दाखवला आणि पंचायत समितीच्या उपसभापतीपदी त्यांची निवड झाली. ते संजयभाई डंगर, त्यांचं देखील आम्ही वेलकम करतोय, स्वागत करतोय. खरं तर हॅट्रिक अध्यक्ष चषक याची चर्चा आता फारशी होणार आहे कारण हॅट्रिक अध्यक्ष म्हणून ज्यांची निवड आणि त्यांच्या नावानं मात्र या चषकाची मात्र इथे नाव इथे पाहायला मिळतोय. गावदेवी क्रिकेट संघ भाल आयोजित ही स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून दोन संघ एकमेकाच्या विपक्षामध्ये जाऊया मैदानावर. चलते मैदान की तरफ दो टीमों के बीच का ये कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष हम देखेंगे. एक तरफ बात की जाए बलौली की तो दूसरी तरफ बात करने वाले हम वाशी की. दोनों टीम तगड़ी है, एक वाशी विभाग से बिलोंग करती है तो एक जीता विभाग से बिलोंग करती है. ओपनिंग के बल्लेबाज इन यहाँ पे ऑन स्ट्राइक में कृष्णा और नॉन स्ट्राइक में आपको देखने को मिलेंगे जय. पहले तो टॉस जीता इस बार वाशी टीम ने, टॉस जीता बलौली टीम ने और फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है. वो न्योता स्वीकार करते हुए दोनों बल्लेबाज यहाँ पे इन एक्शन में होंगे. इन एक्शन में गेंदबाज होंगे मंदार, काफी बढ़िया यहाँ पे ये गेंदबाज है, ऑलराउंडर के तौर पर इस टीम में खेलते आज भी आपको देखने को मिलेंगे एज अ गेंदबाज. टाइगर गेंदबाज है मंदार. पहला यहाँ पे ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का दायरे के बाहर दो खिलाड़ी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, एक लॉन्ग ऑन में और एक खाऊ कॉर्नर में तैनात किया गया है. बढ़िया यहाँ पे गेंद टिप्पा खाने के बाद हरकत करती हुई गेंद, बरकत मिलती हुई गेंदबाज को अवे फ्रॉम द बॉडी. टिप्पा गुडले स्पॉट के ऊपर था, बल्लेबाज सोच रहा था कि ये वाइट होगी और इसके तहत पहली गेंद डॉट यहाँ पे समाप्त होती हुई. आई थिंक मुझे लगता है डीप मिड विकेट में वो वॉलंटियर वो यहाँ पे नीचे बैठो, ऐसे लग रहा है कोई खिलाड़ी वहां पे तैनात है. यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे क्रैकिंग कवर ड्राइव देखने को मिला. शॉर्ट कवर में सेकंड निकलती हुई डीप कवर की तरफ, यहाँ पे गोली की रफ्तार सेकंड जाएगी बाउंड्री के बाहर. आता हुआ ये पहला सत्र का पहला दमदार चौका. चौका अभी आया है, छक्का अभी बाकी है, आगाज किया है, अंजाम अभी बाकी होगा. काफी बढ़िया यहाँ पे ढंग में खेला हुआ ये शॉट. क्रैकिंग कवर ड्राइव था, बल्ले का फेस ओपन किया और शॉर्ट कवर में यहाँ पे गेंद खेला गया, डीप कवर में गेंद चली गई. पहला चौका आता हुआ मंदार अबे फ्रॉम द बॉडी. पहला भी गेंद अबे फ्रॉम द बॉडी था लेकिन बल्लेबाज को पहली गेंद लगी कि ये वाइट होगी, लेकिन इस बार सामने की तरफ गेंद को पाया गया. बढ़िया यहाँ पे कलाइयों का इस्तेमाल किया कृष्णा ने. दूसरे गेंद के ऊपर चौका जड़ते हुए मैंडेटरी पावर प्ले आने दायरे के अंदर ये खिलाड़ी. शॉर्ट कवर शॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर, बढ़िया गेंद यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, दिशा से भटके और वाइट पे जाके अटके और यहाँ से फटके पड़ते हुए 1 रन के 5 रन यहाँ पे कुल मिला के स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे. पहला यहाँ पे सत्र जारी है. पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए वाशी टीम और उनके विपक्ष में बलवली टीम. दो टीमों के बीच का ये भिड़ंत, ये मुकाबला आप देख सकते हो.
लगभग 7-8 कदमों का फासला तय करते हुए राइट नंबर विकेट, फुल टॉस गेंद ऑन साइड में जड़ दिया। यहां पे गलती को नहीं है दोस्तों माफी, और रिकी पॉन्टिंग की ये कॉपी आता हुआ 2 बाउंस ओवर द रोप, दूसरा चौका 2 इन अ रो। यहां पे 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर पहला ओवर चलता हुआ मैंडेटरी पावर प्ले का बखूबी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हुए कृष्णा अपने बल्लेबाजी से धमाका करते हुए पहला कवर ड्राइव का चौका, उसके बाद फुल टॉस के ऊपर ऑन ड्राइव का चौका खाऊ कॉर्नर की तरफ यहां पे जड़ते हुए 9 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। यहां पे मंदार को अभी सटीक लाइन लेन के ऊपर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, नब्बी तुली गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला जो मैंडेटरी पावर प्ले उसमें आपके यहां पे रन आएंगे तो आने वाले गेंदबाज यहां से दबाव में होंगे। कृष्णा यहां पे पॉपिंग क्रीज के काफी बाहर खेलते हुए, स्टांस काफी बढ़िया है, लेंथ कट करना चाहते, स्विंग कट करना चाहते, बढ़िया यहां पे कदमों में डाला था, फिर से एक बार ऑन साइड में जड़ दिया है, वहां पे डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर के बीच में खिलाड़ी तैनात है। ये दोस्तों सूची यहां पे बढ़िया यहां पे देखने को मिली, सूझबूझ वाला क्रिकेट यहां पे देखने को मिला, जिस तरह से थ्रो किया और हमारे संजय भाई डंगर के हाथ में गेंद आई विकेटों के ऊपर यहां पे डालते हुए गेंद, और रन आउट के तौर पर पहला विकेट मैदान से बाहर होता हुआ जय यहां पे डक विकेट का शिकार हो चुके। डक विकेट मानो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यहां पे इंग्लैंड में एक मैच हुआ था, उस मैच में इंग्लैंड के किंग वो 0 रन बना के आउट हुए थे, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में अखबार में छप के आया था कि किंग इज अ डक विकेट। तब से 0 पर कोई खिलाड़ी आउट होता है तब से ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डक विकेट ये वर्ड यूज किया जाता है। यहां पे डक विकेट का शिकार होते हुए जय मैदान से बाहर जाते हुए इन एक्शन में तीसरे नंबर के बल्लेबाज हर्षद आपको देखने को मिलेंगे, वाशी टीम की ओर से वो तीसरे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप आपने जीता, तब ईशान किशन ने यहाँ पे फाइनल मुकाबले में तीसरे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस पहले लीग स्टेज के मैच में इस बार तीसरे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए हर्षद इन एक्शन में होंगे, और इन एक्शन में गेंदबाज आपको देखने को मिलेंगे मंदार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लगभग 7-8 कदमों का फासला तय करते हुए, यहाँ पे फुल लेंथ की गेंद थी, यहाँ पे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में कैच पकड़ा गया, दूसरा विकेट यहां से मैदान से बाहर होता हुआ, सेकंड विकेट डाउन, बैक टू द डगआउट, ऑन बोर्ड रन 9 रन यहां पे देखने को मिलेंगे। पहले ओवर की समाप्ति का अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ 9 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर वाशी टीम। एक गेंद शेष है इस ओवर की, ऐसा लगा कि ओवर समाप्त हुआ है। जगदम्बा वाशी और उनके विपक्ष में श्री राम बलवली टीम, आज से उनके गांव में सप्ताह होगा, क्योंकि काफी बड़ा मंदिर है बलवली गांव में भगवान श्री राम का, और उस गांव के सरपंच रह चुके हैं हमारे संजय भाई डंगर, लेकिन इस बार बढ़िया काम करते उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है, वाइस सभापति के तौर पर यहाँ पे पैन पंचायत समिति में देखने को मिलेंगे, बढ़िया काम करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे। चलते मुकाबले की बात करेंगे, पहले ओवर की 5 गेंदें हो चुके, 5 गेंद में कुल मिला के 9 रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर पहला विकेट गया जय का, उसके बाद हर्षद भी आते ही चलते बने 10 रन है, एक वाइड की रन वो पकड़ी गई, अभी 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। फिर से एक बार मंदारी एक्शन में होंगे, राइट ओवर विकेट पटके भी गए, इस बार टो के माध्यम से बैकफुट पे जाके पंच करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पे पहले स्लिप पे गेंद को रोका जाएगा। ओवर की समाप्ति अब भी हो चुकी है, अंपायर लेग बाइज या यस लेग बाइज का अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ 1 रन यहां से स्कोर बोर्ड में ऐड हो जाएगी। 11 रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर जगदम्बा वाशी टीम। पिछला मुकाबले की बात की जाए तो जब बाल टीम बल्लेबाजी कर रहे थी तब उनका स्कोर 10 रन था, लेकिन अभी ये नया फ्रेश मुकाबला है, एक तरफ वाशी की टीम और दूसरे विपक्ष की बात की जाए तो बलवली की टीम, और 2 टीमों के बीच का ये भिड़ंत का मुकाबला। अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको बताना चाहूंगा, पहले तो टॉस जीता श्री राम बलवली टीम ने और फील्डिंग करने का फैसला लिया, बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया जगदम्बा वाशी टीम को, वो न्योता स्वीकार करते हुए पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर हो चुका है। पहले मैंडेटरी पावर प्ले में इस बार आपको रन देखने को मिलेंगे 11 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी में बदलाव, इन एक्शन में होंगे गेंदबाज आदित्य, स्ट्राइकर गेंदबाज मंदार ने गेंदबाजी की, 11 रन दिए, 2 चौके आए थे 3 गेंदों में, और उसके बावजूद भी कमबैक करने वाली गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूंगा मंदार जैसे गेंदबाज की। 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर।
इस बार गेंदबाजी इन एक्शन में होंगे आदित्य, डिप्लोमा होल्डर है, काफी बढ़िया यहाँ पे योगदान देते हुए अपने बलौली टीम के लिए। मैंडेटरी पावर प्ले होने के बाद दायरे के बाहर आपको 5 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे और इस वजह से थोड़ा सा वक्त जाता हुआ फील्डिंग बनाने में। फील्डिंग में बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 40+ के खिलाड़ी और यंग खिलाड़ी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ये श्रीराम बलौली टीम खेलती हुई आज के इस प्रतियोगिता में। 4 ओवर की मैच, पहला ओवर यहाँ पे हो चुका है, 11 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। आदित्य इन एक्शन में होंगे गेंदबाजी में और इन एक्शन में बल्लेबाजी करते हुए आपको देखने को मिलेंगे अनिकेत, इनाच नंबर 4 के बल्लेबाज अनिकेत। राइट टाइम यहाँ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का शायद फैसला लिया होगा गेंदबाज ने। आई थिंक लेफ्ट हैंड से यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। इस बार नो का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, भीमर गेंद है, डेंजर हाइट के ऊपर यहाँ पे गेंद डालती हुई, फ्री हिट का यहाँ से इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। खोलो आंखें ठीक, क्योंकि इस गेंद के ऊपर फ्री हिट है। फ्री हिट का कितना इस्तेमाल करेंगे बल्लेबाज देखना होगा। मौका तो मिला है अनिकेत को यह मौका है फ्री हिट का। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, इस बार प्लेइंग शॉट देखा तो बैक फुट पे जाके पंच किया, डिप स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर द रोप आता हुआ यह पहले सत्र का तीसरा चौका। 16 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। बढ़िया शॉट को प्ले किया था, जिस तरह से बैकफुट पे गए, टो के माध्यम से बॉडी को टर्न किया, बल्ले का फेस डिप बैकवर्ड स्कोर लेग की तरफ खोला था और उसी क्षेत्र में गेंद को दागा। 4 रन मिलते हुए। जब आप हाफ ट्रैकर की गेंद दोगे, धीमी गेंद से गेंद दोगे तो बल्लेबाज को वक्त मिलता है। आपके अगर गेंद में रफ्तार होगी तो बल्लेबाज को वक्त कम मिलता है घुमाव करने का, तब बल्लेबाज अधिकतम यहाँ पे कवर के और ऑफ ड्राइव के शॉट खेलते हैं। तो आप किस तरह से गेंदबाजी करते हैं इसके ऊपर निर्भर होगा कि बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेगा। इस बार गेंदबाजी मार्क के ऊपर इन एक्शन में हो गए गेंदबाज आदित्य। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट हैंड के गेंदबाज मतलब नेचुरल एक स्विंग होता है उनके पास। अच्छा यहाँ पे वो फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, यहाँ पे हिदायत दी गेंद को, डीप मिड विकेट डीप स्कोर लेके बीच में गेंद को खेला। ये मानो छक्का होना चाहिए था, लेकिन डाउन द ग्राउंड ये शॉट प्ले किया था। खतरा नहीं चाहते मुझे लगता है बल्लेबाज। एक चौका आया है, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की। इट इज कॉल्ड एज अ सेंसेबल क्रिकेट, इसको कहा जाता है। एक बड़ा शॉट उसके बाद स्ट्राइक रोटेट की जाती है। 17 रन, ये 17 का खतरा किसके ऊपर मंड रहा है आने वाले वक्त में पता चलेगा। काफी बढ़िया यह प्रतियोगिता गांव देवी क्रिकेट टीम भाल ऑर्गेनाइज बाय हैट्रिक अध्यक्ष ट्रॉफी 2026 की जानदार शानदार प्रतियोगिता। नरेश विष्णु बात्रे जी, आप आइए, अतिथि कक्ष में आपका वेलकम है, स्वागत है। फिर से एक बार मैदान की तरफ रुख करते हैं। आदित्य फील्डिंग में बदलाव चाहते हैं, लगता है यहाँ पे लॉन्ग ऑफ का जो खिलाड़ी उसको लॉन्ग ऑन में लाया जा रहा है, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को लॉन्ग व्हाइटिश लॉन्ग ऑफ में लाया जा रहा है। थोड़ा सा बदलाव। विजय जी परशुराम जी बात्रे, आपको भी यहाँ पे विनती करता हूँ कि आइए, अतिथि कक्ष में आपका वेलकम है। इस बार लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, टिप्पा खाने के बाद यहाँ पे बल्ले का कुछ तो किनार लगा, इसे विकेट कीपर को लगा। यहाँ पे उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम देखने को मिला, उसके चलते नॉट आउट करा दिया अंपायर ने। बढ़िया यहाँ से अंपायरिंग करते हुए तारीफ करना चाहूंगा दोनों अंपायर की, जिस तरह से यहाँ पे प्रेशर आया था और उस प्रेशर में कुछ अंपायर प्रेशराइज हो जाते, इस बार निर्णय बदलते, लेकिन अंपायर ने यहाँ से ठान ली थी कि नॉट आउट है। बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए आदित्य की सराहना करना चाहूंगा, यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा। फील्डिंग में बदलाव किया है, ऑन साइड में अधिकतम प्रोटेक्शन लिया है। फिर से एक बार यहाँ पे ऑफ ड्राइव देखने को मिला, खिलाड़ी तैनात थे वहां पे। यहाँ पे आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने की वजह से यहाँ पे फील्डिंग करने में दिक्कतें पैदा होती हुई 1 रन या दूसरा रन यहाँ से कंप्लीट किया, पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सीधी की चाल, बाज की नजर और बाजीराव के तलवार के ऊपर संदेह नहीं करते, उस तरह से दोनों खिलाड़ियों के रनिंग बिटवीन द विकेट के ऊपर संदेह नहीं करते। बढ़िया 1 रन को दूसरे रन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे फील्डर ने भी मौका दिया था, गेंद उनके पैर के लगने के बाद यहाँ पे लॉन्ग ऑन के तहत गई थी और उसको पकड़ने के चक्कर में यहाँ पे 2 रन मुकम्मल किए। टोटल रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 19 रन, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर वाशी टीम। फुल टॉस गेंद, डिप स्कोर लगे ऊपर से तान दिया, यहाँ पे गलती को नहीं है माफी, रिकी पॉइंट की कॉपी आया, डिप स्कोर लगे ऊपर से लंबा और बड़ा छक्का। टोटल रन संख्या भी बढ़ती हुई 25 रन, 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। आप इस तरह से गेंद दोगे तो ये बल्लेबाज चौका छक्का मारने वाला है। आपको गुडले स्पॉट के ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। अगर बेहतर गेंदबाज होना है
तो आपको अधिकतम गुडले स्पॉट को ऊपर ही यहां से गेंद को रखना पड़ेगा। रफ्तार आपके पास हो या नहीं हो, लेकिन गुडले स्पॉट के ऊपर टारगेट करो। कभी कभार बातचीत होती है कि हाथ में गेंद लिया और गेंदबाजी करना, इसका गेंदबाज नहीं होता है। आपको स्किल दिखानी पड़ती है, गेंद को अंदर बाहर करना पड़ता है, इसी को गुड यहाँ पे गेंदबाज कहते हैं, बॉलर कहते हैं। तो वो गेंदबाज आपको बॉलर होना पड़ेगा। टीम को जरूरत है एज आप सेकंड गेंदबाजी कर रहे हो। यहाँ पे फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद ऑन साइड में मारा है, वहां पे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, व्हाइटिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र में वहां पे खिलाड़ी तैनात है। इनको उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक के लिए यहां से 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई 26 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर जगदंबा वाशी टीम। बढ़िया स्कोर है 26, मानो यहां से 13 के रन रेट से यहां पे आगे बढ़ता हुआ जगदंबा वाशी टीम 26 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर ड्रिंक्स ब्रेक के साथ फिर से मिलेंगे इस प्रतियोगिता में। आप कहीं मत जाइए। हैट्रिक प्रेसिडेंट ट्रॉफी 2026 की जानदार शानदार ये प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता में सभी दर्शक यहाँ से इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हैं। सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। जाएंगे हमारे डीजे मास्टर के पास, धुन सुनेंगे इस मुकाबले के माध्यम से। हमारी कमेंट्री की धुन सुनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमारे डीजे मास्टर ने थोड़ी सी विश्रांति ली है। उसके बाद हम मिलेंगे। यहाँ पे हमारे मामा जी काफ़ी यहाँ से विमल खाते हुए ऐसे कहते हैं कि जीवाला वाटतं बरं एक विमल खाल्यावर। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आनंद लेते हुए सभी दर्शक मज़ा लेते हुए चलते फिर से एक बार मुकाबले की तरफ। बारह गेंदे हो चुके हैं, 26 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस बार बल्लेबाजी की डोर संभाले हुए 2 बल्लेबाज आप देख सकते हो। कृष्णा जो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आए थे, 2 चौके और छक्का 1 मार चुके, और अनिकेत यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए अपने जगदंबा वाशी टीम के लिए। नए गेंदबाज आ चुके साहिल, देखना होगा किस तरह से साहिल गेंदबाजी करेंगे। नए गेंदबाज है, उनके पास तजुर्बा कम है, लेकिन इस बार 40+ के हमारे 3 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलते हुए हमारे संजय भाई डंगर, अनंत भाई हो गए, ये उनको गाइड करते हुए। और ये दोस्तों गाइड होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये नए खिलाड़ी आपके पास क्रिकेट का तजुर्बा है, तो उनको बताइए, समझाइए कि किस तरह से गेंदबाजी की जाती है। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार, यहां पे खराब शॉट के चलते यहां पे कृष्णा को मैदान से बाहर जाना पड़ रहा है। बढ़िया रनिंग कैच पकड़ी मंदार ने, जिस तरह से लेग गली में कैच आई थी, यहां पे देखा जाए तो मंदार स्लिप में खड़े थे, वहां से दौड़ लगाई और यहां से कैच को पकड़ा गया। काफी देर तक हवा में गेंद थी और इसका दोस्तों बेनिफिट मिला मंदार को कैच पकड़ने में। तीसरा विकेट मैदान से बाहर होता हुआ यहां पे कुल मिला के 3 विकेट मैदान से बाहर। टोटल रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 26 रन देखने को मिलेंगे जगदंबा वाशी टीम। कमबैक करना पड़ेगा इस बार गेंदबाज को, क्योंकि 26 रन आ चुके हैं इस विकेट के ऊपर। अगर देखा जाए तो रन कम बनते हैं। पिछला मुकाबला आपने देखा, पहले शुरुआत में रन आते हैं, लेकिन आने वाले गेंदों के ऊपर आने वाले ओवर में कम रन आते हैं। नए बल्लेबाज नायक नंबर 5 के मयूरेश आ चुके हैं। किस तरह से पारी को आगे यहां से लेके जाएंगे, किस तरह से रन बनाएंगे, आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। इन एक्शन में साहिल पटकी हुई गेंद गुडले स्पॉट के ऊपर, हरकत करती हुई गेंद, बरकत मिलती हुई गेंदबाज को। यहां पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाज करते हुए साहिल काफी बढ़िया। यहां पे लगभग देखा जाए तो 10-12 कदमों का फासला तय करते हुए अंपायर को क्रॉस करते आई एम एक्शन है। गेंद को रिलीजिंग पॉइंट काफी बढ़िया है। यहां पे बल्लेबाज ने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन सामने की तरफ, बढ़िया यहां पे खिंचाव देखने को मिला। पॉपिंग क्रीज के काफी बाहर खिलाड़ी खेलते हुए यहां पे फुटवर्क का इस्तेमाल किया, एक कदम को आगे बढ़ाया और ठोका यहां पे छक्का। छक्के के बदौलत टोटल रन के स्कोर बोर्ड के ऊपर 32 रन, 32, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बढ़िया यहां पे सामने की तरफ गेंद को दिया था साहिल ने, और यहां पे ओवर पिच गेंद के ऊपर यहां पे बड़ा छक्का देखने को मिला। अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, यहां पे वेरिएशन देखने को मिला साहिल के गेंदबाजी में। पिछला गेंद देखा तो रफ्तार भरी थी, लेकिन इस बार स्लोअर गेंद, 1 रन था, लेकिन इस बार खराब थ्रो के चलते
2 रन यहां से इकट्ठा किए। 22 का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, लेग 22 है। 2 रन का इजाफा हो जाएगा 34 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। जगदम्बा वाशी टीम यहां पे जिस तरह से बल्लेबाज आते ही काफी बड़ा धमाका देखने को मिला। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से छक्का दागा। फिर से एक बार मयूरेश लगभग 3 गेंदों में 6 रन व्यक्तिगत बना चुके हैं। पटकी हुई गेंद, इस बार टैपिंग क्रिकेट देखने को मिला। टैप किया गेंद को, शॉर्ट कवर में गेंद को फील्ड किया गया। 40+ के हमारे खिलाड़ी वहां पे तैनात थे। 40+ का माहौल काफी अभी बड़ा देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है। हमारे सब 40+ के खिलाड़ी इस बार हमारे यंग लड़कों के साथ राम बलौली टीम में खेलते हुए। साहिल इस बार कमबैक करता हुआ, एक छक्का आने के बाद 2 लगातार के डॉट। एक यहां पे देखा जाए तो लगबाज के तौर पर रन आए, लेकिन वो डॉट गेंद थी। पटकी हुई गेंद, इस बार शफल किया था बल्लेबाज ने। यहाँ पे लेट के शॉट प्ले करने की कोशिश की थी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकले थे। यहां से ओवर की समाप्ति आते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर देखने को मिलेंगे 35 रन, 35 रन यहां पे देखने को मिलेंगे। 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर जगदम्बा वाशी टीम। अभी आखिर का ओवर होगा। आखिर के ओवर में अधिकतर रन बनाने की कोशिश बल्लेबाज को करनी पड़ेगी, क्योंकि श्री राम बलौली जैसी तगड़ी टीम आपके विपक्ष में खेल रही है, तो आपको 50 रन तो चाहिए, क्योंकि उनके पास बढ़िया स्टार कास्ट है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है। जगदम्बा वाशी टीम भी बढ़िया है, तगड़ी है, लेकिन इस क्रिकेट के ऊपर कागजी खेल नहीं है दोस्तों। ये मैदान का खेल है। कागज के ऊपर आप कितने स्ट्रांग हो ये अहम नहीं रखता है, तो आप मैदान के ऊपर कितना अच्छा प्रदर्शन देता हो ये अहम रखता है। और उसके बाद ही ट्रॉफी उठाने का मौका मिलता है। ये कौन उठाएगा ट्रॉफी, क्योंकि 4 दिन की ये प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का पहला दिन, और ये पहले दिन में श्री राम बलौली उनके विपक्ष में जगदम्बा वाशी टीम, दोनों टीम एक दूसरे के विपक्ष में खेलते हुए पहले तो टॉस जीता। श्री राम बलौली टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया। जगदम्बा वाशी टीम को न्योता स्वीकार करते हुए निर्धारित 4 ओवर में से 3 ओवर हो चुके, 18 गेंदे और 18 गेंदों में 35 रन। इन में गेंदबाज गजानन किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखना होगा, क्योंकि ये स्लॉग ओवर है और स्लॉग ओवर में अधिकतम रन बनाने के चांसेस बल्लेबाज उठाता है, रिस्क लेने की कोशिश भी करता है और उसके तहत कभी कभार विकेट भी जाता है, कभी कभार चौके छक्के भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये विकेट वाला ओवर होगा, ये यहां से चौको छक्कों वाला ओवर होगा। आने वाले वक्त में पता चलेगा। आखिर के ओवर में गजानन देखने को मिलेंगे, राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे मयूरेश को। अच्छी गेंद यहां पे यॉर्कर लेंथ, अगर ये फुल टॉस प्ले कर सकते थे, लेकिन जब बल्ले का और गेंद का संपर्क न हो उसके चलते ये यॉर्कर गेंद हुई और इसके चलते डॉट गेंद की समाप्ति होते हुए एवरी डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट्स ऑन द बैट्समैन। जितने डॉट आएंगे उतना प्रेशर यहां से बढ़ने वाला है और जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी गलतियां भी क्रिकेट में होती है। मयूरेश रेडी नहीं थे, फिर से एक बार गजानन इन एक्शन में जाएंगे गेंदबाजी करते हुए। लगभग 1 गेंद फेंक चुके हैं, वो यॉर्कर गेंद, डॉट की समाप्ति हुई। अगर दायरे के बाहर की बात की जाए तो 5 फील्डर तैनात है। डिप मिड विकेट, खाऊ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डिप एक्स्ट्रा कवर। बड़ा शॉट यहां पे प्ले किया है, डिप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, लगता जाएगा ये कैच। विकेट नंबर 4 डाउन। मयूरेश जिन्होंने एक छक्का दागा, वो व्यक्तिगत 7 रन बना के मैदान से बाहर होते हुए बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में, बिग फिश इन द नेट। 35 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, चौथा विकेट डाउन होता हुआ जगदम्बा वाशी टीम का। धीरज ने बल्लेबाज आते हुए, इनायत नंबर 6 के बल्लेबाज है ये, 6 नंबर के बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे। धीरज अगर की बात की जाए तो 6 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। यहां से अभी देखा जाए तो इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। पहली गेंद डॉट, दूसरे गेंद के ऊपर पुल शॉट के तहत वहां पे डिप मिड विकेट में कैच पकड़ा गया। और अभी ये गेंद कैसे डालेंगे गजानन जी, 2 गेंदें अच्छी डाली है और उसके चलते एक सफलता भी उनको मिली है। धीरज इन एक्शन में होंगे बल्लेबाजी करते हुए। यहां पे फुल टॉस गेंद ऑफ ड्राइव किया है, वहां पे खिलाड़ी तैनात था, लेकिन 1 बाउंस गेंद यहां पे ऊपर से चली जाती हुई फील्डर बन जाएंगे दर्शक। आता हुआ ये धीरज के बल्ले से पहला चौका, शुरुआत काफी धमाकेदार की है। 39 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 39 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बढ़िया बल्लेबाजी धीरज की, जिस तरह से लोअर फुल टॉस की गेंद थी, बल्ले का फेस खोला, ऑफ ड्राइव किया, वहां पे खिलाड़ी तैनात के उसके ऊपर से गेंद चली जाती हुई।
हार्ड है, लगता है आउटफील्ड कई यहाँ पे जगह जगह के ऊपर हार्ड है, जगह जगह के ऊपर सॉफ्ट है यहाँ पे आउटफील्ड, और उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस बार हुक शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कान के लेवल से टर करती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बाउंसर। क्रिकेट का दूसरा ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं वो यहां से डालते हुए बाउंसर के तहत यहाँ पे डॉट गेंद की समाप्ति की। गजानन जी ने 4 गेंदें फेंक चुके, उसमें 4 रन दे चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी, कमबैक वाली गेंदबाजी है। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, बढ़िया यहाँ पे हुक शॉट, खिलाड़ी को लगी है रनों की भूख, ये शॉट खेला हुक, आता हुआ ये बड़ा लंबा। यहाँ पे बल्ले का अंदरूनी किनारे लेते हुए गेंद यहाँ पे विकेट कीपर के 1 बाउंस दस्तानों में जाएगी। इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त होता हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 46, 46 स्कोर बोर्ड के ऊपर देखने को मिलेंगे। 47 की आवश्यकता होगी दूसरे सत्र में। बढ़िया यहाँ पे क्रिकेट देखने को मिलता हुआ इस हैट्रिक प्रेसिडेंट ट्रॉफी 2026 के माध्यम से भालगांव का ये क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे फील हो रहा है कि मैं सच में अभी गांव में हूँ, क्योंकि जो फील था गांव का वो निकल चुका है। हमारे यहाँ तो थोड़ी खेती बाड़ी भी बंद हो चुकी है, यहाँ पे खेती बाड़ी देखने को मिलती है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि सच में आज मैं गांव में आ चुका हूँ। ये गांव का क्रिकेट देखने में काफ़ी मज़ा आता हुआ, और बाल जैसे काफ़ी यहाँ पे ब्यूटीफुल गांव में आ चुके हैं, जहाँ पे भगवान हमारे विट्ठल जी बैठे हुए और सभी के ऊपर ध्यान देते हुए, इस गाँव के ऊपर ध्यान देते हुए, और इस गांव का क्रिकेट काफ़ी अभी सामने आता हुआ, उभर के आता हुआ हमारे रुपेश भाई होंगे, हमारे प्रतीक भाई होंगे, इनके माध्यम से भाल का क्रिकेट अभी आगे बढ़ चुका है। तो चलते हैं अभी दूसरे सत्र में जाएंगे। हमारे परमेश जी पाटिल इनके माध्यम से दूसरे सत्र में आप सुनोगे उनकी जुबानी कमेंट्री क्रिकेट की। थोड़ी देर में इस बार विनर विनर में मुकाबला होगा, इस वजह से जो पहली टीम है जीतने वाली वो कहीं मत जाइए, यहाँ पे रहिए आपकी। इसके बाद का जो टीम जीतेगी उनके विपक्ष में वो उनका मुकाबला होने वाला है।
स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील हा दुसरा सामना जरूर आपण पाहतोय. एका बाजूला श्रीराम बलवले आणि त्यांच्या विरोधात फाईट करत असताना जगदंबा वाशी. पहिल्या सत्रामध्ये वाशी संघाकडून फलंदाजी आपण पाहिली. टार्गेट सेट झाले विजयासाठी. रन्स करायचे आहेत 47, अर्थातच 47 टार्गेट. सलामवीर फलंदाज मंदार आणि त्याच्यासोबत गोट्या तर बॉलिंग ट्रॅकवरती असेल जय. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचे षटक जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल. 47 टार्गेट. गावदेवी क्रिकेट संघ भाल आयोजित हॅट्रिक अध्यक्ष चषक 2026 हे पहिलं पर्व जरूर आपण पाहतोय. खूप चांगलं क्रीडांगण आणि भालच्या या ऐतिहासिक नगरीमध्ये खरं तर आज आपण टेनिस बॉल क्रिकेटचा आनंद घेतोय. बलवले आणि त्यांच्या विरुद्ध वाशी. खूप चांगला सामना मैदानाच्या आतमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस आलाय. 47 टार्गेट. पहिला चेंडू असेल. हो, समोरला खेळण्याचा प्रयत्न. लॉफ्टेड हिट. सोडणार नाहीये खेळाडू. सोप्पा चेंडू होता, त्याला लॉफ्ट करत असताना चेंडूला सरळ पाठवलाय सीमा पार. पहिला चेंडूवरती आलाय हा षटकार. भव्य स्वागत केलंय गोलंदाजाचं. ओरपीस स्वरूपाचा चेंडू आणि तो देखील डाव्या हाताच्या फलंदाजाला. ही पर्वणी होती, इन्व्हिटेशन होतं आणि पहिल्या चेंडूवरती हा षटकार आलाय. पण पहिल्या चेंडूवरती भरपूर काही आता शिकण्यासारखं राहील वाशीच्या नवीन गोलंदाजाला. जय आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये कित्येक वेळा आपण असं पाहिलंय ओरपीस स्वरूपाचा चेंडू, एखादा फुल टॉस किंवा एखादा हार्ड, खरं तर एखादा हाफ ट्रॅकर चेंडू, त्याच्यावरती सहज स्ट्रोक्स येतात. पुन्हा एकदा फिरून खेळण्याचा प्रयत्न. चांगला प्रयत्न होता. ही कॅच जर का झाली असती तर कॅच ऑफ द टुर्नामेंट, कॅच ऑफ द डे ठरली असती, परंतु कॅच ड्रॉप आणि मिळालेली संधी. चेंडू मात्र निघाला सीमा पार. हा चौकार आलाय. एका पाठोपाठ खरं तर दोन मोठे स्ट्रोक्स जरूर आपण पाहतोय. 30 सर्कलच्या आतमध्ये स्क्वेअर लेग पंचांच्या अगदी डाव्या बाजूला जो क्षेत्ररक्षक उभा होता विजय पोटीप्लस हे खेळाडू आहेत. खरं तर खूप चांगला प्रयत्न त्यांचा राहिलाय. आपल्या टीमसाठी 100% डेडिकेशन देत असताना. चला, एक्स्ट्रा खेळाडू जो जर्सी मधला आहे तरी खाली बसा. वाशीचा 10 ऑन दी बोर्ड. 10 रन स्कोर कार्डवरती. लॉंग रनकनी खरं तर गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा फ्लिक केलंय. डाव्या हाताचा फलंदाज क्लास दाखवतोय. मंदार. सुपर बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये. श्रीराम बलवलीचा उभरता सितारा आज कमालीची बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये आपण त्याला जरूर पाहतोय. खरं तर प्रसाद थवई बाबू यांच्याकडून खरं तर वाशी टीमसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात. थँक्यू सो मच. ते देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांच्याकडून वाशी टीमसाठी आणि संपूर्ण स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. नेक्स्ट बॉल फुल टॉस. एक्स्ट्रा कव्हरला मिस्टर 360 डिग्री. चहू बाजूला फटके या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पण फुल टॉस होता, फक्त टाइम केलं मंदारने. रन्स मिळाल्या 2. धावसंख्या 2 पुढे जाईल. 16 रन स्कोर कार्डवरती जरूर आपण पाहतोय. डाव्या हाताचा फलंदाज या मैदानावरती खूप चांगली बॅटिंग करत असताना श्रीराम बलवली संघासाठी जरूर आपण पाहतोय. 47 टार्गेट. 47 रन्स करायचे आहेत. आणखीन एक मोठा फटका घ्यायचा होता. प्लेन मिस. पण थोडीशी लेंथ आता पाठीमागे घेतली जयनी. तुम्हाला व्हेरिएशन करावे लागतील. अर्थातच परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे. उन्हाळा, पावसाला आणि मग हिवाळा अशा प्रकारचे ऋतू एका पाठोपाठ आपण पाहतोय. जर का फक्त पावसाला असता तर ते बरं नसतं अक्षय सर. सो परिवर्तन आहे हे जे 3 ऋतू आहेत. सो त्यामुळे आम्ही नेहमी सांगत असतो की एकसारखेच चेंडू तुम्ही फेकू नका. एखादा वाईड यॉर्कर, एखादा यॉर्कर, एखादा स्लोवर, अशा प्रकारचे व्हेरिएशन तुमच्याकडे असणं अतिशय गरजेचं आहे. नेक्स्ट बॉल. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल. कॅच इट.
सेकंड अटेम्प्ट मध्ये हा झेल पकडला. आता महत्वाचा खेळाडू बाद झालाय. मंदार बॅक टू द पॅव्हलियन. मंदारची विकेट आता वाशी संघाला कमबॅक करून देईल का? येणारे पुढचे गोलंदाज आपल्या टीमसाठी प्रभावशाली गोलंदाजी करतील का हे पाहणं देखील तितकंच महत्त्वाचं असेल. बऱ्याचशा शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी येत आहेत. वाशी विभाग क्रिकेट संघटनेचे हॅट्रिक अध्यक्ष ज्यांनी या संपूर्ण विभागामध्ये ग्रामीण टेनिस क्रिकेटला एक चांगली उंची, दिशा आणि गती दिली असे आमचे सन्माननीय मार्गदर्शक आमचे गुरुवर्य गणेश म्हात्रे सरांच्या वतीने खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात. खरं तर या स्पर्धेमध्ये दत्तगुरू वडाव संघ हा देखील आपल्याला पाहणार आहे इन ॲक्शनमध्ये. शेष विश्व रावेच्या खरं तर विरोधात ही लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. BCC मंगेशवाडी संघाचे डोंगी पोलीस याला खरं तर पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा बबलूने दिल्यात. सो बबलूकडून हा एक छोटासा मेसेज होता. फार मजा येईल येणाऱ्या 4 दिवसामध्ये. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. भालनगरीमध्ये या स्पर्धेचं आयोजन बऱ्याच वर्षानंतर एक मोठी स्पर्धा प्रेक्षकांसाठी एक चांगली पर्वणी आपण या ठिकाणी जरूर पाहणार आहोत. पुढच्या षटकासाठी गोलंदाज अनिकेत. नवीन फलंदाज देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. लास्ट बॉलवरती विकेट गमावली बलवली संघाने. इनेट नंबर 3 रुपेशला जरूर आपण पाहतोय. पण काही वर्षांपूर्वी जर का ह्या मैदानाचा आपण विचार केला तर मोठी झाडं होती. भरपूर मेहनत भाल गावातील सर्व खेळाडूंनी घेतली आणि तदनंतर हे क्रीडांगण उपलब्ध झालेलं आहे. जरूर त्याबद्दल देखील आपण चर्चा करणार आहोत. नेक्स्ट बॉलवरती रन्स आली. एक सिंगल. थोडा आता सेन्सिबल क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये भाल टीमच्या बाजूने आपण पाहतोय. आघाडीच्या फलंदाजाने त्याचं कार्य, त्याचं काम पूर्ण केलंय असं म्हणावं लागेल. मंदारचा जर का आपण विचार केला तर त्याच्या बॅटमधनं 16 रन्स आल्या. 2 चौकार 1 षटकार आणि पहिल्या षटकामध्ये खरं तर त्या आलेल्या एकूण 16 रन्स आपण पाहिल्यात. नेक्स्ट बॉल ऑफ करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक उभा आहे. कॅच ड्रॉप. अशा प्रकारचे कॅचेस तुम्हाला पकडावे लागतील. धावबाची संधी. फार लक्ष नव्हतं खेळाडूचं. मोठ्या स्पर्धा तुम्हाला जर का जिंकायच्या असतील तर तुमचं कार्य देखील मोठं असणं गरजेचं आहे. रोख रक्कम 50,000 रुपये पारितोषिक असणारी स्पर्धा आपण पाहतोय. तुम्हाला झेल पकडाव्या लागतील. सेकंड ओव्हरसाठी अनिकेतला आपण जरूर पाहतोय. दुसऱ्या चेंडूवरती त्याला विकेट मिळाली. अशी रन्स आहेत स्कोर कार्डवरती 19 रन स्कोर कार्डवरती जरूर आपण पाहतो. येणारे चेंडू बाकी असतील 16 रन्स करायचे आहेत. 28 16 बॉल 28ची आवश्यकता. फ्लिक 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू मात्र निघाला सीमा पार. हा षटकार जरूर पाहायला मिळेल. या 6 धावेने धावसंख्या आता जाऊन पोहोचले 25. या मैदानाबद्दल चर्चा करत होतो. राहुल असेल, साईश्वर असेल, विठोबा असे अनेक शिलेदार आहेत की ज्यांनी या मैदानासाठी भरपूर मेहनत घेतली. येथील झाडे JCBच्या माध्यमातून तोडण्यात आली आणि तदनंतर एक चांगलं मैदान खरं तर आपण भाल गावामध्ये पाहतो. याआधी सिफेसच्या मैदानावरती भाल प्रीमियर लीगचे पर्व आपण पाहिलेत. समुद्र किनाऱ्याच्या अगदी जवळ ज्याप्रमाणे वानखेडे स्टेडियम आहे तशा प्रकारचं खरं तर ते लुक, ते दृश्य आम्ही देखील पाहिलं आहे. 2 वर्ष समालोचन करण्याची संधी तिकडे देखील मिळाली. तदनंतर हे नवीन मैदान. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक उभा आहे. होम डिलिव्हरी स्विगी आणि झोमॅटोपेक्षाही फास्ट. आता मात्र चेंडू आला वेगाने. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होता. सुमित ने पकडलाय झेल. बलवली टीमचा आणखीन एक विकेट मात्र आता माघारी जाईल. धावसंख्या आहे 25 रन स्कोर कार्डवरती जरूर आपण पाहतो. या षटकातील चेंडूंचा जर का आपण विचार केला तर 2 चेंडूंचा खेळ जरूर बाकी असेल आणि राहुल इक्वेशन असेल. येणारे चेंडू बाकी असतील 14 रन्स करायचे आहेत. 22 अंजनी कुमार वडाव चे खरं तर सुपरस्टार खेळाडू रोहन म्हात्रे यांना देखील आमच्या कॉम्बॉक्समध्ये पाहतोय. आगामी काही सिरीजमध्ये खरं तर अंजनी कुमार वडाव हा संघ देखील लढताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 8
खरं तर एप्रिल पासून जी स्पर्धा सुरू होणार आहे, छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडांगण, कोटला मैदान, दीव फाट्यालगतच्या त्या ऐतिहासिक मैदानावरती जी स्पर्धा संपन्न होईल. अर्थातच नाईट फॉर्मॅटमध्ये ती स्पर्धा आपण पाहणार आहोत. प्रकाश झोतातील स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेमध्ये अंजनी कुमार वडाव संघ आपण पाहणार आहोत. आणि त्या टीमचा मुख्य खेळाडू अर्थातच सर्वाधिक रन्स वाशी विभाग क्रिकेट संघटनेमध्ये यावर्षी ज्या खेळाडूच्या नावावरती राहिल्यात, भरपूर मॅन ऑफ द मॅच ज्या खेळाडूने पटकावल्यात, रोहन म्हात्रे हा खेळाडू जरूर भरपूर महत्त्वाचा राहणार आहे टीमसाठी. मॅचकडे जाऊया आपण. गोलंदाज अनिकेतला आपण पाहतोय, अंतिम चेंडू असेल या ओव्हरमधील. हो, खाली खरतर मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर आपण पाहिला आहे आणि खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. वन बाउन्स इंटू द डिफेन्स, चेंडू निघाला सीमा पार. 29 रन स्कोर कार्डवरती जरूर आपण पाहतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 29 रन स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळत आहेत. 12 चेंडू आणि 18चं समीकरण. हाय व्होल्टेज ड्रामा, मैदानाच्या आतमध्ये खूप चांगली लढत जरूर पाहायला मिळेल. खरं तर या स्पर्धेमध्ये दिघाटी, सोनखार, उर्नोली, वडाव असे संघ जरूर आपण पाहणार आहोत. कलव्याचा संघ आपण पाहणार आहोत. भालचे संघ आपण पाहतोय. तदनंतर डोलवी संघ असेल, असे अनेक संघ, राब्याचा संघ आपण या स्पर्धेमध्ये पाहणार आहोत. पेन तालुक्यातील खरं तर जे मुख्य संघ आहेत त्यांची उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल. पण डेचं क्रिकेट थोडं आता कमी झालं आहे, कारण की उन्हाचा प्रभाव थोडा वाढला आहे, टेम्परेचर थोडंसं वाढलं आहे आणि त्यामुळं आपण सध्या नाईट क्रिकेटकडे जास्त लक्ष देतो आहे. परंतु गावदेवी क्रिकेट संघ भाल यांचं कौतुक करावं तेवढं फार कमी आहे. खरं तर कमी कालावधीमध्ये ही स्पर्धा त्यांनी आयोजित केली आहे. आपल्या गावामध्ये क्रीडा चाहत्यांसाठी खरं तर एक पर्वणी, एक संधी मिळावी स्पर्धा पाहण्याची. यासाठी खरं तर या स्पर्धेचं आयोजन जरूर आपण पाहतो. अधिकचा वेळ घेत आहे वाशी टीम. प्लीज चला आपण अधिकचा वेळ घेऊ नका, कारण की ऊन भरपूर आहे. चला लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे आपण. पंचांना विनंती असेल, सामन्याला आपण सुरुवात करा. ऑफिशियली ड्रिंक्स ब्रेक. मैदानाच्या आतमध्ये जरूर आपण पाहतोय प्रचंड वारा सुटला आणि त्यामुळे थोडासा उन्हाचा प्रभाव कमी आहे. 2 षटक आणि विजयासाठी रन्स करायचे आहेत 18. ऑलरेडी जर का स्कोर कार्डवरती लक्ष टाकलं तर 12 चेंडूमध्ये 29 आल्यात. आता 12 चेंडूमध्ये 18 करायचे आहेत. पुढचा गोलंदाज अमित. हा गोलंदाज खरं तर आपण पाहणार आहोत. टीम जगदंबा वाशी, फसव्या पद्धतीची गोलंदाजी, मॅजिशियन बॉलर म्हणून खरं तर ज्याला ओळखलं जाईल. मग मॅजिक पाहायला मिळेल का? आणि मॅजिकची आवश्यकता असेल वाशी संघाला. एक चांगला स्पेल, एक चांगलं षटक जर का या ठिकाणी आलं तर मात्र या मॅचमध्ये शिरकाव करेल, कमबॅक करेल जगदंबा वाशी हा संघ. परंतु त्यांच्या विरोधात फार दूरवरचा प्रवास, अर्थातच पेन तालुक्यातीलच एक नामांकित संघ श्रीराम बलवली संघाला जरूर आपण पाहतोय. 12 चेंडू 18चं समीकरण. तिसऱ्या षटकाला झाले सुरुवात. गोलंदाज अमित राईट अमोर द विकेटने पहिला चेंडू. समोरच्या दिशेला चेंडू जरूर होता. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेटला कृष्णा चेंडूला फील करेल. तत्पूर्वी रन्स मिळतील 2. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्यात यश आलंय. 2 रन्स स्कोर कार्डमध्ये ॲड केल्या जातील. धावसंख्या 2 पुढे जाईल. 31 ऑन द बोर्ड. 31 रन स्कोर कार्डवरती जरूर आपण पाहतोय. पहिल्या फेरीतील हा दुसरा सामना. द नेक्स्ट मॅच विनर अगेन्स्ट विनर आणि तदनंतर दत्तगुरू वडावच्या अगेन्स्ट शेष विश्व रावे असा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. नेक्स्ट बॉल समोरला खेळण्याचा प्रयत्न. सिंगल रन्स या देखील चेंडूवरती पाहायला मिळेल. धावसंख्या 1 पुढे जाईल. 32 रन स्कोर कार्डवरती जरूर आपण पाहतोय. दत्तगुरू वडावचे छोटे समर्थक, छोटे खेळाडू आपल्याला जरूर पाहायला मिळतात. बबलूला झालेली इंजरी, सध्या हात आणि पाय दोन्ही प्लॅस्टर आहेत. सो गेट वेल सून, लवकर बरा हो आणि पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानावरती खरं तर आम्हाला तुला पाहायचं आहे. काल डॉक्टरकडे गेला आणि म्हणाला की एकदा हात सोडा माझा. परंतु
प्लीज बबलू थोडा वेळ आणखीन हात बरा होऊ दे. हो चांगला फटका आहे. भालगावाच्या दिशेने चेंडू निघाला सीमा पार. सामन्यातील हवा काढून देणारा हा षटकार पाहायला मिळतोय. जबरदस्त स्ट्रोक हाफ ट्रॅकर वरती शॉट ऑन पुल सक्सेसफुल पॉवरफुल वंडरफुल डिलाइटफुल हा षटकार आलाय. आणि या षटकाराने आता धावसंख्या जाऊन पोहोचले 38. या धावसंख्येवरती 9 चेंडू आणि 9चं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये. पहा खरं तर आपली घरं ही कौलांची आहेत, परंतु त्यावरती जर का तुम्ही वरती साफसफाई करायला गेलात तर तुम्ही सहजासहजी खाली पडणार नाहीत. परंतु पत्र्यांवरती जर का तुम्ही गेलात तर पत्र कधी तुटेल आणि खाली पडेल याचा नेम नाही आहे. पहा जसजशी प्रगती होतोय तसतसे असं आपण म्हणूया की थोडेसे अपघाताचे प्रमाण देखील वाढत आहेत. सो विनंती असेल सर्वांना थोडे आपल्या शरीराला जपा, कारण की सध्या स्थितीत आयुष्य अतिशय महत्त्वाचं आहे. आम्ही नेहमी म्हणत असतो की आयुष्यात खरं तर गमावलेला पैसा पुन्हा एकदा जरूर तुम्ही कमावू शकताय, परंतु गेलेली वेळ ही कधीच परत येत नाही आहे. गोलंदाज अमितला आपण जरूर पाहतोय. नेक्स्ट बॉल वरती खरं तर पॅडल स्वीपचा प्रयत्न फसलाय. डॉट बॉल आलाय. चालेल या सत्कार करतो है ना. ठीक आहे. नक्कीच निर्धाव चेंडू जरूर आपण पाहिलाय या षटकातील. हा शेवटचा चेंडू डान्सिंग राऊंड विकेट पुढे सरसावत येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. षटक क्रमांक 3 संपलाय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या आता आपण पाहतो 41. रन बॉल इक्वेशन मैदानाच्या आतमध्ये 6 चेंडू आणि 6ची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये जरूर आपण पाहणार आहोत. पूर्वी कानोबा असेल, भाल असेल, वडाव असेल, दीव असेल, मोठे वडाव असेल, तदनंतर पंचकृषीचा संपूर्ण परिसर. प्रत्येक आठवड्याला स्पर्धा आपण पाहायचो आणि प्रत्येक गावामध्ये एक स्वतःचं हक्काचं मैदान आपण पाहायचो. परंतु सध्या स्थितीत सर्व खेळाडूंना प्लेन मैदान हवं आहे, की जसं नगरपालिकेचं मैदान, कोटला मैदान अशा प्रकारच्या मैदानावरती खेळण्यासाठी सर्वांना आवडतो. परंतु शेतातील क्रिकेट हे जुनं क्रिकेट आहे आणि त्याला जपणं ही देखील कालाची गरज आहे. म्हणून आम्ही नेहमी म्हणतो की शेतातील स्पर्धांवरती फार मजा येते. अप अँड डाऊन्स असे आउटफील असते, परंतु हे जे मैदान खरं तर भाल गावातील खेळाडूंनी तयार केलं आहे. मी हँड्स ऑफ खरं तर कौतुक करेल सर्वांचं, ज्यांनी या मैदानासाठी मेहनत घेतली आणि विशेष करून ज्यांच्या नावावरती 7/12 आहे त्यांचा आम्ही विशेष आभार व्यक्त करू की त्यांनी ही जागा या ठिकाणी आम्हास उपलब्ध करून दिली. त्यांचं विशेष आभार या ठिकाणी आम्ही जरूर व्यक्त करतोय. रन बॉल इक्वेशन 6 चेंडू आणि 6ची आवश्यकता. अर्थातच रघुनाथ विठ्ठू म्हात्रे, नारायण विठू म्हात्रे, नागाजी विठू म्हात्रे, शांताराम विठू म्हात्रे, वसंत बालाजी म्हात्रे, म्हात्रे ब्रदर्स यांचं या ठिकाणी आम्ही आभार व्यक्त करतोय. त्यांच्याकडून खरं तर मैदानासाठी जागा उपलब्ध करून दिले त्याबद्दल त्यांचं विशेष आभार या ठिकाणी आम्ही मानतोय. मॅचकडे जाऊया. 6 चेंडू 6चं समीकरण. एखादी मॅजिक गोलंदाजी आता मात्र वाचवू शकेल वाशी संघाला. चांगला चेंडू आहे समोरला, पण तो स्ट्रोक देखील तितकाच ताकदीचा. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला 1 बाउन्स इनटू द डिफेन्स. चेंडू निघाला एका टप्प्यावरती सीमा पार. आलाय हा चौकार. आता 5 चेंडू आणि 2चं समीकरण. बलवली संघाने प्रतिस्पर्धी सर्वच संघांना एक मेसेज दिलाय. आम्ही या ठिकाणी फक्त स्पर्धा खेळण्यासाठी नाही तर ही स्पर्धा जिंकण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी दाखल झालोत. या ट्रॉफीवरती आम्हाला आजच्या दिवसात नाव कोरायचं आहे. पाहूया आजच्या दिवसात कोणता संघ सुपर 4 मध्ये दाखल होईल. भालसारखा खरं तर संघ या स्पर्धेमध्ये आहे. दत्तगुरू वडाव आहे. सो सामना पाहायला फार मजा आली. इट्स अ वाईट बॉल. एक्स्ट्राची 1 रन स्कोर कार्डमध्ये ॲड केली जाईल आणि आता मात्र स्कोर इज लेवल. एका धावेची आवश्यकता असेल. 5 चेंडू आणि सिंगल रन्स. 5 चेंडूमध्ये 1 रन्स करायचे आहे. श्रीराम बलवली सन्माननीय संजय डंगर साहेबांचा संघ जरूर आपण पाहतोय. पेन पंचायत समितीचे उपसभापती पद ज्यांच्याकडे आहे. अर्थातच हा सामना मात्र जिंकलाय टीम श्रीराम बलवली या संघाने. वेल प्लेड बॉयज अँड हार्ड लक टीम जगदंबा वाशी.
तुमचा देखील चांगला प्रयत्न राहिलाय. खर तर या स्पर्धेमध्ये आपण सहभागी झालात त्याबद्दल आपलं विशेष आभार. चला चेंडू द्यायचा आहे बॅट्समन बॉल द्यायचा आहे. बलवली टीम आपण पाहुणे संघ आहोत, सो प्लीज विनंती असेल. चला टॉस साठी या. सामनावीर मंदार पाटील आणि टॉस साठी चला प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये कॅप्टन अनंतदादा कॅप्टन पाठवायचा आहे. आता उशीर घेऊ नका आपण. त्याचबरोबरीने त्यांच्या विरोधात टीम बीसीसी मंगेशवाडी टीम कॅप्टन. चला आपण या मान्यवर